everyone. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. So in today's video, I'm gonna tell you how you can start your MDCAT studies. So let me introduce myself. My name is Dr. Nadia Nadeem. I'm in a third year student. I'm third year dental student. मतलब 1 साल रहता है और उसके बाद I will be officially a doctor. तो बस यही मेरा इंट्रोडक्शन है. It's been 2 years I'm teaching my students, my batches, my MDCAT students. और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इटसेल्फ मेरे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एज माई स्टूडेंट आए हैं. तो जब मैं उनसे मिलती हूँ बेसिकली दैट वाज वन ऑफ माई प्राउड मोमेंट. सो या दिस इज़ माई शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर MDCAT स्टडीज़. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि न्यूली फ्रेशर स्टूडेंट्स का मेन क्वेश्चन और मेन कंसर्न होता है. सो दिस क्वेश्चन बेसिकली आई एम गोना टेल यू 6 स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो. और वो 6 स्टेप्स ऐसे हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आई एम डैम श्योर यू विल गेट इनटू अ गुड मेडिकल यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. देखो, पहला स्टेप आपका होता है कि आपको अपने हर सब्जेक्ट की वर्थ देखनी होती है कि एक सब्जेक्ट की कितनी वर्थ है. जब आप वर्थ को पहचानते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास बायो सब्जेक्ट की जितनी वर्थ है बाकी सारे सब्जेक्ट की उतनी वर्थ नहीं है. सो बायो सब्जेक्ट इज वन ऑफ दोज सब्जेक्ट विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. ठीक है, तो बायो की तो आप बायो को आपने उस लेवल पे पढ़ना है, इतना ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि उसके अंदर जो MCQs हैं वो एज कम्पेयर टू बाकी पेपर्स में नहीं होते. लाइक ज़्यादा MCQs बायो के अंदर होते हैं. देन लेट्स टॉक अबाउट द अदर सब्जेक्ट. देन यू हैव फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जिनका रेशियो दोनों का सेम होता है. ठीक है, पहले हमारे पास फिजिक्स का रेशियो कम हुआ करता था बट अब के अकॉर्डिंग हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन दोनों का सेम होता है. तो आप इस चीज़ को आइडिया हो गया कि दोनों का पोर्शन सेम होता है, इसका मतलब है इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है. Then comes up with another one subject which is English and logical reasoning. तो ये सब्जेक्ट्स हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट्स हैं. लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमारे पास 6 to 8 MCQs आ रहे होते हैं और इंग्लिश के अंदर कुछ MCQs होते हैं. तो इंग्लिश की भी आपको प्रिपरेशन करनी होती है और मैं अपनी कोचिंग के अंदर इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ. ठीक है, तो दिस इज व्हाट फर्स्ट यू हैव टू सी ऑल दोज वर्थ के कौन से सब्जेक्ट है कितनी वर्थ है. बट स्टिल एक और बात याद रखिएगा कि वर्थ देखने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप ये देख रहे हो कि किसके अंदर से ज़्यादा MCQs आते हैं उसको आपने उतना ज़्यादा पढ़ना है. बट किसी भी सब्जेक्ट को निगलेक्ट नहीं करना. लाइक आपके पास एक MCQs मैटर करते हैं. एक MCQs से आप बच्चे रह रहे होते हैं और उनका मेरिट ऊपर नीचे हो जाता है. ठीक है, तो हर MCQs आपके लिए बहुत मैटर करता है. बट फर्स्ट यू हैव टू सी द वर्थ, सी के कितने MCQs किसके अंदर आते हैं और हार्ड लेवल कितना आता है, ईजी लेवल कितना आता है, मॉडरेट लेवल कितना आता है. अगर आपने नहीं देखा, इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस, तो मैं आपको पूरी एक गाइड की जो है ना वीडियो बना लूँगी कि MDCAT 2025 के अंदर हर चैप्टर में से कितने जो है वो इजी चैप्टर MCQs आते हैं, कितने मॉडरेट आ रहे हैं और जो है वो आपके पास किस चैप्टर की कितनी वर्थ है. ठीक है, नाउ सेकंड थिंग दैट यू हैव टू इन चैप्टर्स. ठीक है, यू हैव टू सी कि व्हाट आर दिस सिलेबस, व्हाट इज बेसिकली योर सिलेबस, व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसमें से आपके पास एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर से ज़्यादा MCQs आ रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बायो की एग्जाम्पल दूँ तो बायो एनर्जेटिक का चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से आपके पास बहुत सारे MCQs आ रहे होते हैं. एंजाइम के चैप्टर से बहुत आते हैं, सेल के चैप्टर से बहुत आते हैं. और एज कम्पेयर टू एनिमेलिया अगर देखते हैं तो एनिमेलिया का चैप्टर बहुत लेंथी है बट उसमें इतने MCQs नहीं आते. ठीक है, तो अगर आप एंजाइम का चैप्टर देखो, एक छोटा सा चैप्टर है, लिटरली 4-5 पेज का चैप्टर है. उसी के बदले में एनिमेलिया लो तो वो आपके पास 10 से 15 पेजेस का एक चैप्टर है. तो एनिमेलिया 10 से 15 में इतना टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप एंजाइम को बहुत अच्छे से करो. एनिमेलिया भी करना है, ये नहीं कि एनिमेलिया करना ही नहीं है. और जो मेरे बैच के अंदर स्टूडेंट्स हैं तो एनिमेलिया जितना मैंने आपको करवाया है दैट इज मोर देन इनफ. आपने सिर्फ उतना करना है और उसके बाद एक दफ़ा बुक को रीड करना है. दिस इज अप. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर थर्ड स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो इज enroll yourself in a good community under a good teacher. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन शॉर्ट इट्स लाइक योर कोचिंग, इट्स लाइक समवन हु इज गाइडिंग यू शुड बी. हमने मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स में ये देखते हैं कि जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं ना, लिटरली दे हैव नो आइडिया अबाउट MDCAT, दे हैवंट गिव MDCAT, दे आर नॉट itself a doctor but they are making the students doctor. ठीक है, तो अगर आप देखो ना तो अगर वो एक उस फेज से गुजरे ही नहीं है तो हाउ वुड दे नो अबाउट कि वो स्ट्रेस कैसा होता है, वो एंजाइटी कैसा होता है. देयर इज. ठीक है, तो आप हमेशा जो है ना वो वाइजली चूज करो. मैंने अपने टाइम पे बहुत सारे जहाँ पर मुझे पॉसिबल लगा था, जहाँ से मुझे टेस्ट मिल रहा था, टेस्ट सीरीज जहाँ पर मुझे रिवीजन मिल रही थी, जहाँ पर मुझे अगर एक MCQs भी मिल रहा था, मैंने वहाँ पर इनरोल करवाया. और मैंने ऑनलाइन भी बहुत जगह इनरोल किया था, ऑफलाइन भी. हर जगह से आपको 100% फ़ायदा नहीं होता बट आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होता है. सो यू हैव टू इनरोल योर सेल्फ इन सच कम्युनिटी वेयर देयर इज MDCAT एस्पिरेंट. ठीक है, उससे क्या होगा, यू विल गेट लिटिल मोटिवेशन, यू विल गेट एक्सपोजर फ्रॉम योर सीनियर. ठीक है, एक्सपोजर फ्रॉम सीनियर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मैंने अपने टाइम पर जो है ना वो मुझे इतने कोई सीनियर्स ने एक्सपोज नहीं हुआ था बट स्टिल जितना मैंने लिटरली MDCAT की हर वीडियोस जो है ना वो यूट्यूब पे देखती थी और आई वाज ट्राइंग टू फाइंड गुड टीचर हु विल गाइड मी, हु विल मोटिवेट मी. बट देयर वाज अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे कोई भी नहीं था.
एक टीचर थे जो मुझे याद है, बस उनको मैं कमेंट भी किया हुआ था और लाइक आई रिमेंबर। तो जस्ट दिस इज अप। और इसके अलावा एज वेल कि हमारा बैच ए की रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी है, हमारा बैच ए चल रहा है, बैच बी की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। दोज हु वांट टू एनरोल योरसेल्फ, दिस इज द नंबर वेयर यू हैव टू शेयर द स्क्रीनशॉट ओनली। ठीक है, यू जस्ट हैव टू शेयर स्क्रीनशॉट ओवर दिस नंबर एंड ये नंबर मेरा ही है। डायरेक्टली आई विल गेट योर स्क्रीनशॉट, आई विल गेट योर डिटेल्स, आई विल आस्क यू फॉर डिटेल्स एंड देन आई विल एड यू इन अ ग्रुप। ठीक है, वी हैव 3 ग्रुप्स, so I will add you in those groups। और charge is 4,000। what we will cover is we will cover the whole syllabus। 4,000 is for the whole year, not for the month। ठीक है, बहुत open, so you guys can enroll yourself। this is the number where you have to share screenshot only and then share me the screenshot। आपको I will add you in a group। और इसके अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे, आई विल बी विद यू टिल MDCAT। हमारे पास वीकली टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर हमने कवर किया है तो उस चैप्टर का आपका चैप्टर टू चैप्टर भी टेस्ट होगा। ठीक है, ये एक हमने न्यू चीज़ ऐड की है ग्रुप हमारे सेशन के अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा था इसकी ज़रूरत है। ठीक है, हम लोग उसके अलावा जो है ना पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, अब सिलेबस के अंदर हम कुछ क्लासेस लाइव लेते हैं, कुछ क्लासेस रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करती हूँ। तो दिस इज हाउ वी यूजली वर्क। उसके अलावा जो है आफ्टर कंप्लीटिंग द होल सिलेबस वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द रिवीजन सेशन। रिवीजन सेशन इज बेसिकली इट्स काइंड ऑफ ऑनलाइन सेशन, इट्स काइंड ऑफ ऑनलाइन इंटरेक्शन, जिसके अंदर आई विल गिव माई स्टूडेंट्स अ डायरेक्शन, आई विल गाइड देम कि हाउ यू हैव टू स्टडी, किस तरह के MCQs आते हैं। यूजुअली इन ऑल माई वीडियोज़, यूजुअली इन ऑल आवर वीडियोज़, इसमें ना हम MCQs भी शेयर कर रहे होते हैं। तो yes, you guys can enroll yourself। this is the best opportunity for all those who want guidance from a senior or who want to have a community of being in MDCAT group। so this is the good chance। so 4,000 is for the whole year, you guys can enroll yourself and yeah, just simply share screenshot instead of asking a lot of things or a lot of stuff। I'm not gonna answer a lot of things but I will try to answer every question, but still, so this is the number where you have to share screenshot, I will add in a group। okay, तो this मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, बीइंग हमारे कोचिंग के अंदर जो है वो सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। लाइक आपको जो भी गाइड करेगा, जो पढ़ाएगा, लाइक एवरीथिंग इटसेल्फ जो MDCAT दे चुके हैं, दे हैव एक्सपोजर। ठीक है, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कैसे आपने पढ़ना है, कैसे आपने स्टडी को कंटिन्यू करना है, कैसे और कब क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम साइड बाय साइड लेके चल रहे होते हैं। जैसे अभी लिटरली आज ही बैठ के मैंने अपने जो है ना वो MDCAT के स्टूडेंट्स को गाइड करी थी कि अभी से हम सेकेंड ईयर का स्टार्ट करेंगे। रीज़न इसके उनके सेकेंड ईयर के एग्जाम्स चल रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है ना स्ट्रेटेजीज बीच में चेंज करते रहते हैं। हमारी क्लासेस जो है ना वो फ्राइडे सैटरडे संडे होती है, या सैटरडे संडे एंड मंडे होती है। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है। इससे पहले आपको स्केड्यूल भेजा जाता है, वीकली स्केड्यूल होता है, और जो टेस्ट होता है उसकी टाइमिंग्स आपको बताई जाती हैं। टेस्ट हमारे पास ऑनलाइन होता है, लाइक कंप्लीटली ऑनलाइन होता है। तो येस, यू गाइस कैन एनरोल योरसेल्फ इन इट। स्टेप, यू हैव टू क्रिएट अ स्टडी प्लान। ठीक है, इफ़ यू आर इन माई बैच, I used to create my study plans, I used to create my student study plan with them। I used to tell them कि किस टाइम पे उनको क्या पढ़ना चाहिए, कब उनको रिवीजन स्टार्ट करनी चाहिए। मैं अपने MDCAT बैच के ऑफिशियल ग्रुप में बच्चों को ये चीज़ गाइड करती हूँ एवरी ईयर, क्योंकि वी आर लाइक थ्रू आउट द ईयर मैं उनके साथ रहती हूँ। ठीक है, तो मैं उनको ये चीज़ गाइड करती हूँ कि व्हाट वी हैव टू स्टडी नाउ, व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर दिस, और किस टाइम पे क्या पढ़ना है, स्ट्रेस लेवल को कैसे अपने मैनेज करना है, अपने टाइम टेबल को कैसे बनाना है। सो क्रिएटिंग अ गुड स्टडी प्लान और अ गुड स्केड्यूल इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप लोगों के साथ में एक 9 मंथ का स्केड्यूल जरूर शेयर करूंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे होता है, टाइम टेबल कैसे। 5th एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल्स मैटर्स अ लॉट। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे नोट्स बनाए थे, क्रिएटिंग अ नोट्स, क्रिएटिंग बुलेट पॉइंट्स, क्रिएटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब पढ़ा रही होती ना लाइव पर या रिकॉर्डिंग पर या जैसे भी, आई यूज टू टेल माई स्टूडेंट्स अबाउट दिस फैक्ट के यू हैव टू मेक योर प्रॉपर स्टडी स्टफ। ठीक है, आपका जो स्टडी स्टफ होता है ना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली योर नोट्स। आखिरी टाइम पे कुछ काम नहीं आता एक्सेप्ट योर नोट्स, तो अपने नोट्स तो प्रॉपर बनाओ। आपको अपना स्टडी मटेरियल बहुत मैटर करता है, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, आप स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से MCQs यूज़ करने चाहिए। तो इस पर आई विल मेक प्रॉपर वीडियो, ताकि जो बच्चों को नहीं आइडिया दे विल गेट टू नो कि कहाँ से पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ पढ़नी है। सो स्टडी मटेरियल के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, आई विल मेक प्रॉपर वीडियो ऑन इट। आपकी टेक्स्ट बुक आती है, आपकी हम टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से इन अ बैच। इसके अलावा हम पास पेपर करते हैं। इसके अलावा लाइव रिवीजन सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को कवर करते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर्स की वर्क को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर टेस्ट ले रहे होते हैं। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर स्टडी डू, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर MDCAT स्टडीज। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास प्रॉपर है ना, इसका मतलब है नाउ यू हैव अ प्रॉपर इन्वायरमेंट स्टार्ट योर स्टडीज़। अब आप कितने मंथ में जो है ना वो स्केड्यूल को कंप्लीट कर लेते हो, क्या कैसे कंप्लीट करते हो, हर चीज़ आपके साथ डिस्कस होती है इन माय ग्रुप। तो दिस इज द नंबर वेयर यू हैव टू शेयर स्क्रीनशॉट, आई विल ऐड इन अ वाइल। Okay, now there is a कुछ tips and strategies that you need to follow. These are basic. Say start with the basic. Basic is really very important. Always start with basic, because अगर आप basic level से ज़्यादा complicated level को देखते हो ना,
तो पेपर में बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, और बेसिक चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा जाता है। सो आपको हमेशा स्टार्ट करना होता है विद द बेसिक। बेसिक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर बेसिक सही नहीं है आपकी, तो कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे जाके अगर आप कोई चीज़ कवर कर रहे हो और बेसिक नहीं आ रही और बेसिक सवाल गलत कर रहे हो, तो मतलब समझ लो कि आपका जो 60% का पेपर है वो सही नहीं हुआ। जब 60% का सही नहीं होगा तो 40% अच्छा करके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास 60% ईजी और मॉडरेट होता है, ठीक है। तो ये 20 से 30% होता है जो हमारे पास हार्ड लेवल होता है। सो ऑलवेज फोकस्ड ऑन ईजी एंड मॉडरेट थिंग्स फर्स्ट। ये आपको मैं एक बेस्ट टिप दूंगी जो मैं सबको कहती हूँ। एक और टिप मैं देना चाहूँगी कि कंटिन्यूसली यानी किस कॉन्स्टेंट तरीके से पढ़ाई करो। लाइक ऐसा होता है कि बीच में इटसेल्फ मेरे साथ भी होता है कि पढ़ते पढ़ते बंदा थक जाता है, हम ब्रेक लेना शुरू कर देते हैं, फिर हमारा ब्रेक कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है, लाइक मंथ्स का हो जाता है। सो ट्राई टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ ब्रेक्स, ठीक है। और अपने स्केड्यूल को इस तरह से बनाओ कि अगर आपका पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा ना, तो कोई अपने आप को रिवॉर्ड दो। उस रिवॉर्ड से आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आपको पढ़ने का दिल चाहेगा। तो ये सारी छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको अपने खुद ऑर्गेनाइज ड्रॉ अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलो, एक प्लान के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। और छोटे छोटे ब्रेक लिया करो, बिकॉज जो बच्चे ब्रेक नहीं लेते हैं ना, तो वो कॉन्स्टेंटली तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, कंटिन्यूसली नहीं पढ़ सकते। तो टेक ब्रेक और चीज़ों के नोट्स बनाओ, स्टडी को एंजॉय करके पढ़ो। तो और एक और बात, मोबाइल का बहुत कम यूज़ करो, बिकॉज दिस इज द डिसाइड योर फ्यूचर। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी चीज़ों को अपने लिए आसानी करो और चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलो। सो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी बैच ए हमारा स्टार्ट हो चुका है, सो रजिस्ट्रेशन ऑफ है, उसकी बैच बी की ओपन है। बी इज 5 दिसंबर और 5 दिसंबर के बाद मिड ऑफ द दिसंबर वी विल स्टार्ट अवर सेशन। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।